पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान थर्रा गया है, पस्त हो गया है। अब भारत ने ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि आखिर आगे क्या कहना है, क्या हम इस पर प्रतिक्रिया दें। मथुरा के लोग इस पर क्या कह रहे हैं? मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग इस कार्रवाई में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जहन्नुम के लिए रास्ता वो तय कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मथुरा के घाट पर, और कल तक जो लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, मोमबत्तियां जला रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, आज वो खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भारत ने जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं लोगों को तसल्ली दे रही है। उन 26 लोग जो कि कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक बनकर घूमने गए थे जी, और पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद क्या लगता है कि अब ये कार्रवाई क्या होगी आगे, और भारत आगे क्या करेगा? ये आज हमारा सबसे पहले 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का, जो मोदी जी ने कहा है, आज गर्व का दिन है। और ये मैं उन महान भावों से भी थोड़ा सा कहूंगा जिन्होंने हमेशा मजाक उड़ाया है हमारी सेना का और हमारे जवानों का। जैसे राय जी ने अभी दिखाया था कि नींबू और मिर्च लटका के राफेल को, अरे बिना राफेल के राफेल कर दिया मोदी ने। अभी क्या है, अभी तो ये केवल एक थोड़ा सा वो दिखलाया है टेलर, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू नहीं हुई है। अभी थोड़ा मैं कहता हूँ बड़ा आज अत्यंत खुशी का दिन है। आज हमारे तो पिस्ते बादाम और मुनक्काओं में ऐसी छनी है जो कि वास्तव में ब्रिजवासी याद करेंगे। हमारे मोदी हमेशा जिंदगी भर भगवान, ऐसा आदमी, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं आया। और इन जो विरोधी है उनको कम से कम आंख खोल करके सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से हम हंसी मजाक करते हैं। अरे देश के साथ तो रहो, अरे दुनिया साथ रहती है और तुम ऐसे निर्लज्ज हो जो कुछ कह नहीं सकती। मसूद अजहर कह रहा है कि अच्छा होता मैं भी मर जाता, इस हमले में मेरे 10 परिवार के लोग भी मारे गए हैं। हमने तो ये कहा कि अच्छा हुआ वो नहीं मरा, कम से कम अपने लोगों को मरा हुआ देखेगा तो सही। हमारे भी भारत में जिनके सामने उसके पति को मार दिया, बच्चों के सामने उसके पापा को मार दिया, तो उसको भी तो मालूम पड़े कि अपनों के मरने का गम क्या होता है, अपने के मरने के पीड़ा क्या होती है। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो बच गया, और उसको तो मरना तो है ही, उसको भी मरना ही है, आज नहीं कल वहीं मारेंगे उसको, पाकिस्तान में ही मारेंगे, कहीं और नहीं मारेंगे, वहीं मारेंगे। और अब पाकिस्तान में जो 9 आतंकी अड्डे थे उनको तबाह किया है, जिनमें से 5 आतंकी अड्डे पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में, और 4 पाकिस्तान में थे। तो पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई मिसाइलों ने की है। राफेल यहाँ पर रहे लेकिन सीमा पार ना करते हुए सीधे वहां पर कार्रवाई की है। क्या लगता है कि अब ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं युद्ध की ओर जा सकती है? अगर उसकी शामत आने वाली होगी, अल्लाह उनको बुला रहा होगा ऊपर हूरों के पास, तो वो ऐसा करेंगे। मौका दिया है मोदी जी ने एक कि बच गए और संभल जाओ। खाली आतंकवादी अड्डों पर ही अटैक किया है, और ये दिखाया है कि हम चाहें तो कहीं भी अटैक कर सकते हैं, सेना पे, किसी भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में, कहीं भी, ये बताया है मोदी जी ने। और अब समझ जाओ, अगर अब तुमने कोई गलत एक्शन लिया तो मटिया मैदान कर देंगे मोदी जी। ये बात सत्य है, अखंड सत्य है, ये मैं कहता हूँ। मेरे को इतना विश्वास है मोदी जी पे। जय भारत माता की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित हो गई है, वहां पर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। क्या लगता है पाकिस्तान इस समय बौखला रहा है और कहीं ना कहीं उसके पैर कांप रहे हैं मोदी की कार्रवाई और सैनिकों की कार्रवाई से? अपने देश और अपनी जनता का दुश्मन हो रहा है इस समय पाकिस्तान। हम लोग, जैसा कि मेरे भाई नगेंद्र ने कहा, कि हम लोग कभी जनता से नहीं झगड़ा करते हैं। उन्होंने जो हरकत की, हमारे निर्दोष जो सनातनी मारे, और ये कह के मारे, औरतों को छोड़ दिया कि जाके तुम मोदी को बताना। तो आज मसूद अजहर भी इसीलिए छोड़ा है कि वो अपने आदमियों को मरता देखे और वो जाके बताए और टेररिस्टों को कि अब भारत 2014 के पहले वाला नहीं है। अब 2014 में भारतवर्ष बदल चुका है। क्यों? अच्छा, एक बड़ा मजा आता है, हम भी कहते हैं कि हिंद की सेना, अरे करते तो सैनिक ही है, हमको गर्व है, प्राउड ऑफ माई सेना, हमारी सेना पे हमको बहुत गर्व है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये पाकिस्तानी सेना या ऐसी वैसी सेना नहीं है जो आतंकवादी चलाते हैं। सेना को भी ऑर्डर जब तक पीएम नहीं कहेगा
ये हमारे पीएम मोदी का, मैं तो शुरू से चलता हूं, सबसे पहले तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर। वो किस लिए रखा गया कि हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था उन्होंने, हमारे निर्दोष प्राणियों का सिंदूर उजाड़ा था। जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई उसको मार दिया। वो कह रही है हमको भी मार दो, तो कह रहे हैं मोदी जी को मैसेज देना। तो मोदी जी को मैसेज मिला और मोदी जी ने रिप्लाई दे दिया। अब अगर पाक को अपना देश ही मिटाना हो तो हम तो उसको एक छोटा सा बच्चा समझते हैं, जिसे हम 2-4 दिन में बराबर पूरे देश को कर सकते हैं। लेकिन हम इंसानियत के दुश्मन न कभी थे न हैं। हमने अभी भी केवल आतंकवादी अड्डों पे हमला किया है। अगर इसने कुछ रिप्लाई दिया अपनी झेप मिटाने को या बौखलाहट में, जैसे तुमने कहा पंजाब में, तो इसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। 65 में दिखाया, 71 में दिखाया, और उससे पहले 48 में दिखाया, फिर 1999 में दिखाया, और आज 2025 में। और हमारे यहाँ एक कहावत भी चलती है, सम्मत 2020 मुस्लिम बसे न ईसा। तो हमको तो लग रहा है कि वो समय बहुत नजदीक आ रहा है अगर इनको सुरक्षित रहना है। लेकिन आज विपक्ष बड़ा साथ दे रहा है। 15 दिन से हम देख रहे थे, जैसे वो पंजाब का, वो मैं किसी पार्टी का नाम क्यों लूं, वो चन्नी कुत्ता, वो कहता है हमने तो देखा नहीं कौन से बंदे मरे, कहाँ एयर स्ट्राइक हुई। तो अब क्यों उन्होंने लाइव टीवी पे करवा दिया 1:30 बजे से। बिल्कुल, शब्दों में थोड़ी मर्यादा रखें। लेकिन आज जो गोलाबारी हुई पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं अभी तक जो खबर आ रही है सामने कि 10 जो हमारे कश्मीर के लोग हैं वो शहीद हुए हैं एलओसी के पास। हाँ, तो यही तो इनकी मौत का कारण बनेगा। इनकी मौत का कारण यही बनेगा कि ये अभी मान नहीं रहे, ये हमारी निर्दोष जनता पे फिर हमला करेगा। तो इसके पाकिस्तान में जैसे पहले घुस गए थे 90,000 सैनिकों को हमने दया की भीख पे छोड़ दिया था, आज हम फिर पाक पे कब्जा कर लेंगे, पीओके पे करेंगे। समझ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा परिणाम सामने है और ज्यादा परिणाम देखेगा। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि कोई भी आज क्यों सेंसर लग गया है। अरे हमारे देश का राजा है, हमारे देश का पीएम है, ये विपक्ष पीएम का नाम क्यों नहीं लेता है कि हमारे देश को ऐसा महान प्रधानमंत्री बना मिला। सेना ने किया, सेना, अरे सेना तो करती है, हम कब मना कर रहे हैं। सेना क्या 2000 जब 26/11 हुआ था तब सेना नहीं थी क्या, या इतने सैकड़ों हमले हो चुके जब सेना नहीं थी क्या। अब ये देखा जाता है सेना के ऊपर कौन है, सेना को ऑर्डर कौन दे रहा है। ये लोग वोट की राजनीति में, मैं आपको एक दूसरे मुद्दे पे ले जाता हूं, मैं आपको फिर दूसरे मुद्दे पे ले जाता हूं। ये लोग खुद कहते हैं, देखो आज नोटबंदी का कांग्रेस के शासन में ही पूरी रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में नोटबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान और इतने नकली नोट छप चुके हैं, लेकिन वोट की राजनीति में इन्होंने नोटबंदी नहीं की। ऐसे ही पूरी रिपोर्ट आई थी कि ये आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, 3 तलाक होनी चाहिए, 370 हटना चाहिए। ये लोग मोदी के विरोध में इतने पागल हो चुके हैं कि कब हम देश का विरोध कर रहे हैं कि मोदी का विरोध कर रहे हैं, यही वो लोग भूल चुके हैं। फिलहाल हम आतंकवाद पर ही बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा, हम कर्म देख कर मार रहे हैं। हम तो हम धर्म, हमको तो हमारा धर्म सनातन है जो क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिन, सब सुखी रहो। और वही उनका डायलॉग है कि सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, मथुरा में थोड़ा मौसम सुहाना है तो सभी चाय की चुस्की ले रहे हैं। बारी बारी से मैं बातचीत कर लेता हूं। जी, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद देश में जश्न का माहौल है। अर्धसैनिक जो बल हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये जो एलओसी के पास जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। कई कड़े निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं लगातार। क्या लगता है कि अब ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी? ये लड़ाई अब भैया बिल्कुल एंड तक जानी चाहिए। अगर वो सरेंडर भी करता है पाकिस्तान तो इस समय मोदी जी को उस पर दया की भीख नहीं देनी चाहिए, और अब इसको दूध का दूध पानी का पानी करके ही, इसका लास्ट करके ही छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये लोग कुछ भी बोले, इनके बोलने का कोई वैल्यू नहीं है इनकी, तो इसको अभी एंड तक लेके ही जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है और वे अहम बैठक में तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसका जवाब जरूर पाकिस्तान देगा। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान की कोई ताकत नहीं है जो भारत से वो युद्ध लड़ सके। हमने केवल आतंकवादी कैंपों पर हमला किया है, आतंकवादी कैंपों को तबाह किया है। हमने किसी पाकिस्तान की ना किसी जनता को परेशान किया है, ना हमारी आवाम के खिलाफ लड़ाई है।
हमारी लड़ाई केवल आतंकवाद के खिलाफ है। अगर आतंकवादी हमले देश पे हमारे पे होंगे तो जबरदस्त कार्रवाई उन पर दोबारा फिर होगी। जी, अभी तक जो सामने आया है 90 जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनको नेस्तनाबूद किया गया। क्या लगता है कि जैसे जैसे मलबा हटेगा वैसे वैसे जो है उनकी संख्या भी बढ़ेगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। और ये 21 जो नेस्त नाबूद किए, नहीं 21 वो करे उनको, हाँ, तो उनको 21 को उनमें कम से कम 10, 20, 25 आदमी तो हर एक में जरूर होगा। मैं इतना अंदाज लगा के, और जिसमें ये रहता है मसूद अजहर, उसमें तो 6 से 5 से आदमी थे मौजूद। इसमें तो आप देखना कम से 100-200 से ज्यादा मरेंगे। अब इनको थोड़ा सा, जी बिल्कुल, अभी इंतजार है, कह रहे हैं कि संख्या बढ़ सकती है, आतंकवादी ज्यादा मरे होंगे। आतंकवादी तो मरे ही हैं, लेकिन अब वो बोलने में इतने शर्माते हैं, अपनी बात वो बोल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि हमारे यहाँ जो जयचंद बैठे हुए हैं उनकी वजह से उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और वो बढ़ चढ़ के बोलते भी हैं और कार्य भी करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो परपाटी चल पड़ी है ये हमारे खुद के लिए नुकसानदायक है। हमारे लोग हमारी सभी बातों का विरोध करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज न आप एनआरसी लागू होने दे रहे हो, ना आप सीए लागू होने दे रहे हो। अब उसका नतीजा ये है कि जनसंख्या में अंतर आता चला जा रहा है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, तुम लोग घटते चले जा रहे हो। जगह जगह देखिए कि हर जगह उत्पात होते हैं। आज न हम लोग दुर्गा पूजा निकाल सकते हैं, न हम रामनवमी की यात्रा निकाल सकते हैं, कोई भी चीज। पाकिस्तान इस बार खुद पुष्टि कर रहा है कि हमारे 26 लोगों की इस भारत के हमले में मौत हुई है, 46 घायल हैं। वो अपना आंकड़ा हमेशा की तरह इस बार भी कम बता रहा है, लेकिन 26 बता रहा है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है सैकड़ों के पार होगा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। बंधु बांधव हो, आंकड़े चाहे कुछ भी हो, जो भी कहना है जिसको आंकड़े दे, कौन आंकड़े की परवाह कर रहा है। हमको तो अपनों से डर है, जो घर के अंदर हमारे गद्दार लोग बैठे हुए हैं। एक भी दफा नींबू मिर्च किसी मुसलमान बंधु ने नहीं लटकाए हमारे राफेल पे। लटकाने वाले हमारे ही साले उल्लू के पट्टे गधे नालायक थे, जिन्होंने उसके ऊपर नींबू मिर्च लटकाए। अबे अपनी चाँद पे नींबू मिर्च लटकाओ, कुत्तों शर्म में डूब जाओ। ये हमारे देश के जवानों का हौसला बढ़ाने का वक्त है। आज मेरे बेटे का बॉम्बे से आगमन हुआ है, तो हमारी कुछ आपस में संवाद हो रहे थे। मैं घर की बात बता रहा हूँ, तो मैंने कहा यार मेरा खून इतना खौल रहा है कि मैं कहे तो मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे चला जाऊं। और मैं पाकिस्तान बाधा बॉर्डर अटारी गया हुआ हूँ और उसके फाकत में मैं पैर मार के आया हुआ हूँ। तो मेरा बेटा कहता है पापा चिंता मत करो, आगे तुम चलोगे तो पीछे मैं भी आ जाऊंगा। इस समय हौसला बढ़ाने की बात है, लेकिन कुछ गद्दार बेवकूफ गधे नालायक हमारे अपने अंदर हिंदू ऐसे हैं। हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू है, एकता के देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाओ। उन्होंने 26 मारे, तुम उसके तहत 36 टुकड़े कर दो साले के। ये खूबसूरती है हमारे देश की, लेकिन हमें जवाब अब जो हमारे देश में छुपे हुए हैं उनको नहीं, जो विदेश में पड़ोस में रहकर हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको देना है, और बेहतर तरीके से आज दिया भी है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा एक्शन रहा अपनी सेना का, मोदी जी का, सबका बहुत अच्छा एक्शन रहा। पर सवाल ये है कि जिसका पति मर गया या जिसका भाई मर गया, क्या वो वापस आएगा? हम यहाँ आंकड़े दे रहे हैं 100 मार दिए हमने। किसने ऑथेंटिकेट किया इसको कि 100 ही मरे? किसने? पाकिस्तानी सेना 26 बता रही है, लेकिन आज जो सैन्य कार्रवाई, आप कह रहे हो 100, उसने कहा 26। हमको कितना मानना है वो भी बता दिया जाए कि हमको कितना मानना है, कितना मान के चलना है। बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी में लैप्स क्यों हुआ वहाँ, जहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन है और वहाँ एक सिपाही भी नहीं था? क्यों नहीं था? वहाँ टूरिस्ट प्लेस थी, ये सबको पता था। तो ऐसा गलती हुई क्यों? डेलिबरेटली हुई। अगर आप जान के हुई तो बहुत ही अपराध है, और अगर नहीं हुई तो उसका रूट कॉज क्या है, क्यों हुई? तो डोमेस्टिक लेवल पे, राज्य के स्तर पे हो या सेंट्रल के स्तर पे हो, ये मालूम करना चाहिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब आप हम मार रहे हैं, आप लाइट दिखा रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब मान रहे हैं, बहुत देश के लिए सब एक साथ हैं, पर इन पर राजनीति ना करते हुए, मौका परस्ती ना करते हुए कि कोई ओकेजन आ रहा है तब लड़ाई हो रही है या कोई बात छिड़ने वाली है, उस लड़ाई का औचित्य भी होना चाहिए। ये मेरा कहना है। देश में सब साथ हैं, और जो आपको सही सलाह दे रहा है उसको देशद्रोही मत बनाओ। उसको देशद्रोही कहना एक तरफा, वो बहुत गलत है। उसकी बात को समझो कि वो क्या कह रहा है, उसका लॉजिक क्या है। आपको वो अगर क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, लॉजिकल कर रहा है ना।
तो उसका जवाब आप भारतीय फाइटर जेट पर नींबू मिर्ची लटकाना, ये कहीं ना कहीं जो है लॉजिक है इसी चीज के पीछे। नहीं, ये उन्हीं के स्तर पे आके राजनीति करना है। जैसे राजनीति सामने से हो रही है उसी के स्तर पे आप आगे, तो आपका सब बराबर हो गया आपका। या फिर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, ये कहाँ का लॉजिक है? नहीं, तो जवाब ना दे फिर। एटम बम वो कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं, वो तो सबको पता है एटम बम है उसके पास, ये तो सबको पता है। तो उसमें उन्होंने ऐसा नया क्या कह दिया एटम बम है? अगर वो डरा रहे हैं तो वो खुद डरे हुए हैं। अगर वो किसी सबूत मांगते हैं कि मुझे पिछली साजिश का अभी तक सबूत नहीं मिला। ये सड़क छापने नेता है, इनका कोई स्तर ही नहीं है, इनकी बात को इतना तवज्जो आप देके इनका महत्व बढ़ाते हैं। दैट्स ऑल। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जैसे नींबू मिट्टी पे नींबू मिट्टी लग रहे हैं लोगों की जरा निंदा करने में या उनको बदतमीज बताने में, तो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है इस समय हम चिया पांचे में क्यों पड़े? इस समय अर्जुन बनो, अर्जुन। चिड़िया की एक आंख देखो, पूरा वृक्ष नहीं, और उस आंख पे तीर निशान साधते हुए पाकिस्तान की चिड़िया की आंख ऐसी फोड़ो साले की जो उसको नानी याद आ जाए और जन्म जन्मांतर वो माफी मांगता रहे पैरों में पकड़ के हिंदुस्तान के। हम नहीं चाहते, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात है मुस्लिम भाइयों से, मैं खुद कहता हूँ, टीवी पे कहता हूँ, लेकिन उनके अंदर ऐसी गद्दारी नहीं है जो हमारे अपने भाइयों में बोल वचन में है। अरे इस समय तो एक बोलो, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय सैनिक, जय जवान, जय किसान। जी बिल्कुल, एक होने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है एक होने की। इस वक्त भारत ने जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में मैसेज दे रही है कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत नई रणनीति लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक खुशी का पल है, ये नया भारत है। नया भारत ही बनाना देना चाहिए उनको इस वक्त, क्योंकि गर्म तैयार है, जितनी रोटी सेकनी हो उतनी सेक लेंगे तो अच्छा रहेगा। सेना को भी छूट दे रखी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह कह के गए हैं कि आधी कौनी तेल में डाल के फिर तिल में डाला जाए। इतनी बार भी अगर विश्वास दिलाए मुसलमान तो नहीं करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पाकिस्तान के जो कश्मीर है उसका लेने का मौका है। सेना फुर्सत में है, पूर्व आपके छूट दी नहीं हुई, तो इसका पूरा एक तरीके से ऑपरेशन करना जरूरी है। पीके ले लो सबरे, हाँ पीओ के ले लो, और सबरा जो वहाँ का आतंकवादियों का अड्डा है वो सब खत्म कर दो। जी बिल्कुल, यहाँ खैर हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। लगता है आतंकवाद अब वो दिन नहीं देख पाएगा जब उसे पाकिस्तान की पूरी सरपरस्ती मिलती थी और भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता था। अब जवाब मिलते हैं और करारे जवाब मिलते हैं। नया भारत है, ये बोलता भी है, सुनता भी है और सुनाता भी है। जो पूरी विश्व की बिरादरी ने सुना है कि नया भारत है। 2014 के बाद का भारत समझाना भी जानता है, समझना भी जानता है, अपने स्तर से जवाब देना भी जानता है। आज विश्व बिरादरी ने आतंकवाद की खिलाफ जो भारत ने एक्शन लिया है इसका स्वागत किया है, स्वागत योग्य निर्णय है। ये युवा देश है और देश की ताकत है ये आज कि भीतर घुस के, किलोमीटर भीतर घुस के पाकिस्तान को मार रहा है। ये देश की ताकत है, हिंदुस्तान की, ये विश्व देख रहा है इस समय। नया भारत, अगर हम पर इस प्रकार से हमले होंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमेशा दिया जाएगा, अपनी भाषा में दिया जाएगा इनको, जिस भाषा में ये ताकत है देश की, ये ताकत है इंडियन आर्मी की, ये ताकत है सरकार के कड़े निर्णयों की, और ये ताकत है हम और सबकी जो आज साथ हैं। और विपक्ष भी ये कह रहा है कि हमको इस वक्त पूरा हम समर्थन देते हैं सरकार को। सरकार जो भी कदम उठाएगी एक सुर में हम सरकार के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम डटकर सरकार के साथ रहेंगे। इस वक्त टीवी चैनलों पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, रुकी हुई है कि पल पल पर चीजें बदल रही हैं कि आखिर अगले पल आखिर हो क्या। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये और कहना चाहता हूँ, कम से कम हम हिंदुस्तानियों में एक चीज तो जागरूक होनी चाहिए। अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, यूके हो, सारा विश्व में हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बिहाइंड द कर्टन और फ्रंट ऑफ द कर्टन। कुछ जो ना समझ देश हैं, जैसे कुछ कह रहे हैं अभी, वो भी चाइना भी आ जाएगा लाइन पर। भाई साहब, हमने गलती नहीं की है। और टिट फॉर टैट, गांधी ने तो कहा था कि एक गाल करे तो दूसरा गाल कर देना, और जब पूरी गर्दन उड़ा दी जाए तो क्या करना है? मर जाए हम उन बच्चों के लिए, उन विधवाओं के लिए, उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए। क्या अपराध था? क्या हमारे बच्चे आज घूमने फिरने नहीं जा सकते अपने ही देश में? हम विदेश में नहीं थे, अपने ही देश, अपनी मातृभूमि में थे। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेके वहां तक जो भी कुछ है भारत की चारों सीमाओं की, मैं कह रहा हूँ चारों दिशाओं की बात कर रहा हूँ। इस समय सबको एक सुर एक आवाज में कहना चाहिए कि जो हमारे देश के नेता
सैनिक और जितने भी महानुभाव इस चीज में लगे हुए हैं, चाहे वो दाबोल साहब हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित जी हो, सबको एक साथ देना चाहिए कि बने सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। इसलिए जय हिंदुस्तान, जय भारत का जवान। बहुत अच्छी बात कही आपने। और हिंदुस्तान इस वक्त साथ है, एक साथ है, और पाकिस्तान इस वक्त कांपा हुआ है। और कहीं ना कहीं भारत की इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि अब ये वो भारत नहीं है जो डोजियर सौंपेगा, ये वो भारत नहीं है जो कि राजनायकों को बुलाएगा, ये वो भारत है कि अगर आपने हिमाकत भी की भारत तरफ आंख उठाने की तो ये सीधे आपको करारा जवाब देगा। और ऐसा जवाब देगा जिसके पास इसका रिप्लाई देने के लिए, इसका जवाब देने के लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे। आप केवल और केवल मौन होंगे और भारत की कार्रवाई आप देखेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का हुआ कामयाब। अभी न्यूज के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज।